हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम नौबत खाने में इबादत पाठ के छोटे जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर है? पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर है? बेटा, पंचगंगा घाट पर बालाजी का मंदिर है। दूसरा हमारा प्रश्न है, अमीर उद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? उनका नाम शमशुद्दीन था। और प्रश्न नंबर थर्ड, मामू जान वगैरह बात बात पर क्या कहते रहते थे? बच्चों, मामू जान वगैरह भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते थे, अर्थात भीम पलासी और मुल्तानी राग थे ना, उनके बारे में वो चर्चा करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सादिक हुसैन तथा अली बख्श कौन थे? बच्चों, अमीर उद्दीन व शमशुद्दीन दोनों के दो मामा थे और वो जाने माने शहनाई वादक थे। कौन थे वो? सादिक हुसैन तथा अली बख्श। और अगला प्रश्न है, अली बख्श के अब्बा जान कहाँ पर शहनाई बजाते थे? अब्बा जान मीन्स उनके पिता। जो अली बख्श जी थे वो बालाजी के मंदिर की डोडी पर शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, अमीर उद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बेटा, अमीर उद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शहनाई बजाने के लिए जैसे लेसन में आया था, रीड का प्रयोग किया जाता है और वो रीड एक नरकट नामक घास से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रीड किससे बनाई जाती है? मैंने अभी बताया आपको, नरकट जो एक प्रकार की घास होती है उससे शहनाई की रीड बनाई जाती है। अभी अगला प्रश्न है हमारा, डुमराव में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी है बेटा? सोन नदी बहती है और उसके किनारे ही ये जो नरकट नामक घास है ये पैदा होती है। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? क्या नाम था उनका? उस्ताद सलार हुसैन। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे वो? वहाँ जो काशी के पुराने बालाजी मंदिर में जाते थे। और इसके बाद है, रियाज के समय उस्ताद की उम्र कितनी थी? उस समय जो उस्ताद कौन है यहाँ पे? बिस्मिल्लाह खां जी, उनकी उम्र उस समय 14 साल थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत की प्रेरणा किससे मिली थी? किससे मिली थी? रसूलन बाई और बतूलन बाई नामक दो गायिका बहनों से। जब बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में जाते थे तो उनके घर के सामने से जाते थे और उनके संगीत को सुनकर उनको बड़ी खुशी मिलती थी और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। अगला प्रश्न है, संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई की गिनती किन वाद्य यंत्रों में होती है? संगीत शास्त्रों में किसमें आती है? सुशिर वाद्यों में। सुशिर वाद्य क्या होते हैं? जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में कौन से वाद्यों का वर्णन किया गया है? इसमें बच्चों सारे जो है हमारे वही वाद्य यंत्र आते हैं जो सुशील वाद्य होते हैं, जैसे शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि। अगला प्रश्न है, अवधि के पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में बार बार किसका उल्लेख किया गया है? बच्चों, इसमें शहनाई का ही बार बार उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, शहनाई किस अवसर पर बजाई जाती है? शहनाई मांगलिक अवसरों पर ही बजाई जाती है। और शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक किसे कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खान को। और हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा वाद्य मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है? दक्षिण भारत में नागास्वरम मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान साहब सजदे के बाद क्या प्रार्थना करते थे? वो प्रार्थना करते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि सच्चे मोती की तरह आंखों से अनगढ़ आंसू निकल जाए, अर्थात सुनने वाला बड़ा ही प्रभावित हो जाए। उनके कहने का यही तात्पर्य है। और अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? बच्चों, उनका नाम अमीर उद्दीन था बचपन का। अब अगला प्रश्न है, अपने उहापोहों से बचने के लिए हम क्या खोजते हैं? उहापोह मीन्स किम कर्तव्य विमूढ़ वाली जो स्थिति होती है ना, क्या करे क्या ना करे, संशय, वो स्थिति को
जिसे हम कंफ्यूजन कहते हैं ना, उस स्थिति को। तो इसमें बताया है कि जब हम हमारे अंदर कुछ उहापोह होते हैं तो उनसे बचने के लिए हम किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां हमारे मन को शांति प्राप्त हो सके। अब इस पाठ के आधार पर हमारा अगला प्रश्न है, हिरण किस परेशानी से जंगल में घूमता फिरता है? बच्चों, हिरण अपनी ही गमक से परेशान होकर जंगल में उस वरदान को खोजने के लिए घूमता है जिसकी महक उसमें समाई है। ये मैंने आपको समझाया भी था। ये जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया था आपको कि जो हिरण होता है उसकी नाभि में से बड़ी जोर की खुशबू आती है, जिसको गमक कहा है पाठ में। गमक मीन्स खुशबू। उसे नहीं पता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है। वो सोचता है जंगल में कहीं इधर उधर घास फूस में से वो खुशबू आ रही होगी और उसे ढूंढने के लिए वह जंगल में मारा मारा फिरता रहता है। तो समझ गए होंगे कौन सी परेशानी से? अपनी महक जो उसके अंदर ही है उसको न पहचान पाने के कारण उसे जंगल में घूमता फिरता रहता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? कौन सा मुस्लिम पर्व है वो? मुहर्रम। मुहर्रम पर्व है ना बच्चों। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मुहर्रम के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? क्या करते हैं? शिया मुसलमान हजरत इमामुद्दीन हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के दिन किस किस का निषेध होता है? बच्चों, मुहर्रम के दिन राग रागनियों का निषेध होता है। ये नहीं बजाए जाते हैं मुहर्रम के दिन। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की आंखें किसकी शहादत में नम रहती थी? शहादत मीन्स बलिदान। किसके बलिदान में नम रहती थी? नम रहती थी मीन्स उनकी आंखों में आंसू आते थे, वो भावुक रहते थे। इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में उनकी आंखें नम रहती थी। अगला प्रश्न है, मुहर्रम के दिनों में एक बड़े कलाकार का कैसा रूप देखने को मिलता है? कौन सा बड़ा कलाकार है यहाँ पे? यहाँ बड़े कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह जी का ही वर्णन किया गया है। कौन सा रूप दिखता है उनका? मानवीय रूप। जैसे एक सहज मानव, एक साधारण आदमी रहता है, मुहर्रम के दिनों में वे भी एक मानवीय रूप में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां सुकून के क्षणों में किसे याद करते थे? किसे याद करते थे? सुकून के क्षणों में जब बड़ी शांति में रहते थे तो वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे और बड़े प्रसन्न हो जाते थे। पाठ में कहा गया है कि अपनी जवानी के दिनों को याद करके उनके गालों पर चमक आ जाती थी। अगला प्रश्न है, उन दिनों बिस्मिल्लाह खां किसकी दुकान को अधिक याद करते हैं? बच्चों, उन दिनों में बिस्मिल्लाह खां कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान को याद करते हैं। उन्हें कचौड़ी और जलेबी दोनों ही बड़ी पसंद थी। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सुलोचना और गीता बाली उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। अगला प्रश्न है, अमीर उद्दीन चुपकर किसे शहनाई बजाते हुए सुनता था? बताया गया था पाठ में कि अमीर उद्दीन अपने नाना को शहनाई बजाते हुए चुपकर सुनता था। अगला प्रश्न है, अमीर उद्दीन छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में से कौन सी शहनाई ढूंढता था? कौन सी शहनाई ढूंढता था? वो अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढते थे। अब अगला प्रश्न है, उन्हें नाना की शहनाई कैसी लगती थी? उन्होंने कहा है ना कि उनकी जो शहनाई थी वो बड़ी मीठी थी, बड़ी मीठा स्वर उससे निकलता था। अगला प्रश्न है, दाद कैसे दी जाती है? बच्चों, इसके पाठ के अनुसार दाद वाह करके तथा सिर हिला के दी जाती है, लेकिन जो बिस्मिल्लाह खाते वो कैसे दाद देते थे? वो धरती पर एक पत्थर जोर से पटक कर दाद देते थे। अगला प्रश्न है, उस समय फिल्म देखने के लिए 3rd क्लास टिकट कितने पैसों में मिलता था? बच्चों, ये टिकट उस समय 6 पैसों में मिलता था। अमीर उद्दीन, अगला प्रश्न है, अमीर उद्दीन को रोज मंदिर पर शहनाई बजाने के लिए कितना मेहनताना मिलता था? रोज मंदिर में क्या मिलता था उनको? एक अठन्नी मिलती थी। अठन्नी उनको एक सैलरी के रूप में मिलता था रोज का। और अगला प्रश्न है, लेखक ने यहाँ किस परंपरा की बात की है? लेखक ने यहाँ काशी में कौन सी परंपरा की बात की है? संगीत आयोजन की। और अगला प्रश्न है हमारा, संकट मोचन मंदिर में संगीत का आयोजन कब होता है? बच्चों, संकट मोचन मंदिर में काशी में हनुमान जयंती के अवसर पर संगीत का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, खां साहब की एक रीढ़ कितनी देर में गिल्ली हो जाती है? बच्चों,
उनकी एक रीढ़ 15 से 20 मिनट में गिल्ली हो जाती है और फिर अपनी रीढ़ को वो बदल लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां का काशी में पुश्तैनी संबंध रहा है कैसे? बच्चों, क्योंकि उनके खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। पुश्तों ने मीन्स पीढ़ियों ने। बिस्मिल्लाह खां की कई पीढ़ियां काशी में रही थी और वहां रहकर ही उन्होंने शहनाई बजाई थी। तकरीबन उनके परिवार के लोग शहनाई ही बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां अपने लिए काशी को क्या मानते हैं? बिस्मिल्लाह खां ने कहा था ना कि काशी मेरे लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। वो काशी को जन्नत मानते थे। बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? इसका आंसर है आनंद कानन। कहा गया है पाठ में कि काशी आनंद कानन के नाम से शास्त्रों में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में किन किन महान विभूतियों का उल्लेख हुआ है? बच्चों, इस पाठ में पंडित कंठे महाराज का जिक्र हुआ है, विद्याधारी का जिक्र हुआ है, रामदास तथा मौजूद्दीन खां का भी जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को किस अलग तरीके से करके नहीं देखा जा सकता? बच्चों, इसका आंसर होगा गंगा द्वार से। वो कहते हैं कि गंगा को हम कभी नहीं छोड़ सकते, गंगा से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की आवाज का असर कहाँ चढ़कर बोलने लगता था? क्या था इसमें? सिर चढ़कर बोलने लगता था। और अगला प्रश्न है, जब लोग बिस्मिल्लाह खां को सुभान अल्लाह कहते हुए देखते थे तो इस पर बिस्मिल्लाह खां क्या कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका एक मुसलमानों का विश करने का तरीका होता है। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिल चुका था? बच्चों, उनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। और इस पाठ में, इस गद्यांश में जो हमारा वक्ता है वो कौन है? इस पाठ में जो विशेष रूप से बातें हैं वो बिस्मिल्लाह खां साहब ही अपने बारे में बताते हैं। खां साहब ईश्वर से क्या प्राप्त करते हैं? वो यही प्राप्त करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं उनसे कि मुझे कभी भी फटा सुर न बख्शे, मुझे अच्छा स्वर ही दें। अब खां साहब को किसकी कमी खलती थी? बच्चों, जिक्र किया गया था पाठ में कि काशी से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं और बिस्मिल्लाह खां को उनकी जो कमी है वो खलती थी। बच्चों, बिस्मिल्लाह खां के अनुसार संगतियों के लिए काशी में अब किसके मन में आदर नहीं रहा? गायकों के लिए। जो संगतियों में साथी थे उनके, वो आजकल जो गायक थे उनका ज्यादा सम्मान नहीं करते थे। पहली वाली बातें नहीं रह गई थी। और अगला प्रश्न है हमारा, काशी में बिस्मिल्लाह खां को किन किन की और कमी लगती थी? बच्चों, मलाई बर्फ की कमी तो उन्हें लगती थी, इसके साथ साथ साहित्य और अदब की परंपराएं जो अब काशी में लुप्त हो गई थी उनकी कमी भी बिस्मिल्लाह खां को खलती थी मीन्स बुरी लगती थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने बिस्मिल्लाह खां को किसके पूरक बताया है? बच्चों, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को बाबा विश्वनाथ का पूरक बताया है। अगला प्रश्न है, काशी किसके स्वर पर जगती है? बच्चों, पाठ में बताया गया है कि काशी संगीत के स्वर पर ही सोती और जगती है। अब अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कैसा हीरा है? बच्चों, बिस्मिल्लाह खां लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच से कब विदा हुए? बच्चों, बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच से 21 अगस्त 2006 को विदा हो गए थे। धन्यवाद।